तो आज कौन सा है? ऑप्टेटिव। ठीक है, अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ में हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेंटेंस उधर से ज़्यादा बन जाते हैं कभी कभी। इसका कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके लिए देखना वो भी ज़रूरी है। तो आप लोग एक बार प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको कोई दिक्कत ना आगे ना आए। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो आपके विश, होप और प्रेयर को एक्सप्रेस करता है। जैसे काश मैं एक पक्षी होता, आई विश आई वर ए बर्ड। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसके माध्यम से इच्छा, कामना, आशीर्वाद, श्राप, ये सब एक्सप्रेस होता है। ठीक है, चाहो तो लिख लो, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस होप, विश, प्रेयर, कर्ज, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो क्या करता है? इच्छा, कामना और प्रेयर, आशीर्वाद, श्राप, इनको क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसकी जो शुरुआत होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यानी कि मेनली तो ज़्यादातर देखा गया है कि मे से इसका शुरुआत होता है। 95% इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मे। और इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की आपकी बेस फॉर्म होती है। ठीक है, जिसे फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होती हैं, वो फिर तुम्हें बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। और कभी कभी ये सेंटेंस जो होते हैं आई विश से शुरू होते हैं, आई विश या वी विश, समझा नहीं? इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ ऐसे भी शुरू होते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंस वुड दैट से भी शुरू होते हैं, वुड दैट से। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, इन तरीक़ों से ये सेंटेंस आपके जो हैं ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सेंटेंस एक दिया होगा, लिव लॉन्ग मे यू। इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ज़्यादातर लगे मिलेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस दिया है। ठीक है, तो इसको अब हम रिऑर्डर करना है। कैसे करोगे इसको क्रम? इसका क्रम क्या है? हमने तो बताया कि इसकी शुरुआत ज़्यादातर कहाँ से होती है? मेन वर्ब से होती है, मे से होती है। तो मे इसमें आपको क्या दिया गया बताओ? यहीं तो है, तो इसको हम उठा के लाएंगे पहले मे। अब क्या लिखेंगे हम बताओ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? यू। फिर क्या लिखेंगे? लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, जैसे ऐसे में एक वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन मान लीजिए, ये एक सेंटेंस दिया है, तो बताओ इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे? बताओ जरा, पता कुछ? हाँ बिल्कुल, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? आई विश से। इसीलिए यहाँ पर डबल आई दिया गया है। एक आई दूसरा सेंटेंस बनेगा, एक आई विश होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसको फॉलो किएगा। तो बनाएंगे क्या?
आई विश, इसका मतलब क्या होता है, काश। ठीक है, आई विश, फिर क्या सब्जेक्ट एक और लिखेंगे आई, फिर वर, ए वर्ड, BIRD। इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें आपको इसके बाद में वर ही दिखाई देगा। बात सुनना है, चाहे यहाँ ही लिखा होता वाज नहीं करते, हम क्या करते, वर करते। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है, ये इमेजिनरी केस होते हैं, इमेजिनरी केस जितने भी होंगे उसमें हमेशा ये प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि काश, हिंदी में हम सेंटेंस बना रहे हैं, आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, काश वह एक वकील होता, वकील होता, लेकिन वो वकील है नहीं। बात समझ में आई बात, ये इमेजिनरी केस है, उसने ये सोचा अपनी तरफ से होता। ठीक है, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विश, आई विश। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है वह, तो लिखेंगे ही। ठीक, फिर वर ए लॉयर। बात समझ में आया नहीं? तो ऐसे कोई भी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं उसको आप रीअरेंज कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी बताओ, इन्हें नोट करो, फिर कुछ एक्सरसाइज टाइम में दें। ये जो क्वेश्चन है ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, देखो कैसे रीअरेंज करोगे इसे। शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से, बताओ कैसे बनाएंगे इसे। में से, तो में, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या क्या हो सकता है, लेकिन बात सुनो, अब एक बात बताओ, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा या तुम भगवान को, बताओ। दो चीज़ें हैं, एक तो गॉड है, एक यू भी है। ठीक है, तो यू जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रूप में रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि भगवान आशीर्वाद देगा तुम नहीं दोगे, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। और यू जो होता है इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही जैसा होता है। बात सुनना कि नहीं? तो इसलिए इसका सब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, गॉड। क्या बनेगा, गॉड। एक बात पंचुएशन के लिए भी याद रखना कि गॉड कहीं पर भी लिखोगे ये हमेशा कैसा लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ब्लेस यू। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, ये भी सेंटेंस जब तो हमने एज इट इज शायद अभी बनाया भी हमने, तो कैसे बनाएंगे इसे, में, माई नहीं से पढ़ते, में पढ़ते हैं, में। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, केवल यू दिया है तो यू लिखेंगे, में यू। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, लिव लॉन्ग या लॉन्ग लिव, लिव लॉन्ग, क्योंकि वर्ब आपकी लिव है तो लिव लॉन्ग। ठीक है, अब ये देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, शुरुआत कहाँ से करोगे, में से। ठीक है, में। अब कहाँ लिखोगे, यहाँ पर एक यू जो दिया है वो गलत दिया है, यहाँ एक ही यू था, में यू डाई। ये क्या श्राप दे रहा है, कोई मरने के लिए श्राप ही दे सकता है, आशीर्वाद तो है नहीं, तो श्राप भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखेंगे, ही विश वर ए वर्ड ए टीचर। तो इसको हम क्या करेंगे, आई विश। क्या बनाएंगे, आई विश। फिर क्या लिखोगे, ही, फिर वर्ड ए बर्ड, ए टीचर है, टीचर। बस, अब ये तो बना ही लोगे, बताओ कैसे बनाओगे, ये वाला में, उसके बाद हाँ, तो मैं द किंग, किंग लिव लॉन्ग। ठीक है, तो बताओ किसी को कोई सेंटेंस में दिक्कत आई? एग्जाम में ऐसे ही लगभग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहली बात तो अभी तक हमने देखा है एक भी क्वेश्चन अभी तक शायद है कि अभी तो नहीं आया है। हमने जैसा कि देखा है कि इनसे ऑप्टेटिव सेंटेंस से एग्जाम में रीऑर्डरिंग के लिए क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बाई चांस यदि एग्जाम का मूड होता है तो पूछ भी सकता है, तो इससे कुछ ज़्यादा वो नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। एक्सक्लेमेटरी भी शुरू करते हैं, नोट करो। अब डालो हेडिंग एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो क्या कराता है बताओ, पहले से पढ़ा होगा।
ये आपके अंदर के इमोशंस को शो ऑफ कराता है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी अचानक से, तो उसको देख करके आश्चर्य आएगा मन में, ठीक है, तो ये चीज़ें शो कराती हैं। जैसे लिखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, exclamatory sentences express strong emotions लिखो, strong emotions such as सरप्राइज, जॉय, सैड एक्सेट्रा। यानी कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो आपके खुशी को, सरप्राइज़ को, यानी कि एकदम अचानक से कोई चीज़ तुम्हें दिखाई या कोई अचानक से चीज़ तुम्हारे अंदर इमोशंस जागृत हुए। जैसे मान लीजिए तुम मैच देख रहे हो, ठीक है, इंडिया वाली टीम जीत गई, तो तुम क्या कहोगे, वाओ इंडिया हैड वन द मैच। तो यानी कि इंडिया क्या है, मैच जीत गई। तो इसको तुमने देख रहे थे, अचानक से तुम्हारे मन में एकदम फीलिंग आई कि इंडिया का मैच जीत चुकी। बात समझ में आई? तो ऐसे जो इमोशंस हैं वो सब कहाँ पर एक्सप्लेन किए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू। जैसे एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, लिखा था ही हैड won the मैच, ठीक है, हो रहा। अब ये सेंटेंस ऐसे लिखा था, अब इसको तुम्हें सही से रीअरेंज करना है, इसका थोड़ा सा क्रम इधर उधर करें। वॉन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं वो सभी का आएंगे सेंटेंस के शुरुआत में। जैसे एलास हो, हुर्रा हो, फाई फाई हो, टट हो, या आपका मतलब कोई भी आपका वर्ड आता है वो कहाँ आएगा पहले, जैसे, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे ये लिखा हुर्रा तो वो आपके साथ में आएगा, जैसे हुर्रा, शुरुआत करेंगे हुर्रा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह। इसके बाद जैसे आप असर्टिव सेंटेंस को रीअरेंज कर रहे थे, बिल्कुल एज इट इज ऐसे सेंटेंसों में उसको हम रीअरेंज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट का है इसमें ही, ठीक है, इसके बाद फिर क्या है बताइए, हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, फिर वॉन द मैच। बात समझ में आई? यानी कि जैसे पहले नंबर तो एक्सक्लेमेशन शब्द जो लिखा होगा, एक्सक्लेमेटरी शब्द कोई भी लिखा होगा, उसको हम क्या करेंगे, शुरुआत में लिख लेंगे। इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लेंगे। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, जैसे आप असर्टिव सेंटेंस बना रहे थे एज इट इज उसको वैसे बनाएंगे। जैसे एक दूसरा सेंटेंस लिखा है, कैसे बनाएंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, एलास से, एलास, फिर हिज सन, फिर क्या करोगे, वॉज डेड, ठीक है। अब जैसे कि दिया एक सेंटेंस हो, ये एक सेंटेंस दिया है। अब जो हाउ या व्हाट से हमारे पास सेंटेंस शुरू होंगे, इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह कहाँ है, बाद में लगता है। इनमें क्या है कि उस वर्ड के तुरंत बाद लगता है, और बाकी का जो सेंटेंस होता है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले हाउ या व्हाट जो दिया गया होगा उसको हम सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, ठीक है। तो हाउ इसमें दिया है तो लिख लेंगे हाउ। अब इसके बाद हम एडजेक्टिव लिखेंगे। अगर एडजेक्टिव दिया गया है तो इसमें क्या दिया है, ब्यूटीफुल दिया है, तो लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, द प्लेस
और लास्ट में आप लिखेंगे इज। बात समझ में आई या नहीं, कोई दिक्कत बताइए। अब देखिए ऐसे ही कुछ एक सेंटेंस है, देखो जैसे एक सेंटेंस ये दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वाट, शुरुआत करेंगे कहाँ से हम, वाट। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम बताओ, ए ग्रेट बुक, ए ग्रेट बुक इज, ठीक है, नीचे ये ये बताओ कैसे बनाओगे, बस ऐसे सेंटेंस आते, व्हाट एन आइडिया, ये तो तुम्हें पढ़ा भी होगा, लिखा भी देखा होगा और सुना भी होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, व्हाट एन आइडिया, बस। बताओ कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे, यदि तो बनाने में कोई दिक्कत होगी बताओ, कहीं कोई समस्या आई बताओ, अगर कोई दिक्कत हो बताओ, नोट करो इसे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल दें। और तो ये अपने कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो इनको रीऑर्डरिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हमें देखना पड़ता है सेंटेंस जो है वो किस हिसाब का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसा है कि यहाँ पर आपको ब्रेवो एक वर्ड दिया गया है जो कि एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं, तो ये आपको सेंटेंस के बीच में दिया है या कहीं भी दिया गया हो सकता है। जैसे आपका ब्रेवो हो गया, एलास हो गया, या आपका हुर्रा हो गया, ये जो शब्द होते हैं ये सब कहाँ आएंगे, सेंटेंस की शुरुआत में। तो जहाँ कहीं भी हो उनको शुरुआत में लाओ पहले। तो देखो ब्रेवो लिखा है तो इसको हम शुरुआत में लाएंगे, ब्रेवो, इसके बाद मार्क आप एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, वेल डन प्लेयर्स लिखा है, तो देखो हम कैसे हम करेंगे इसको, इसमें कोई सहायक क्रिया वगैरह दी नहीं है। अब देखो अगर डन दिया गया है तो इसमें हैज, हैव या हैड तो आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो प्लेयर्स दिया गया है ये वोकेटिव केस में दिया जाता है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, लास्ट में हम अरेंज कर देते हैं या तो फिर पहले कर देते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये एक तरीके से बुलाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, या उनको बताने के लिए कि किसने किया है, ठीक है, या किसको शाबाशी दी गई है, उनके लिए हम कामा लगा के लगा देते हैं जैसे। तो इसको हम बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, ब्रेवो, वेल डन, कामा लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे प्लेयर्स, बस इतना आपको हम इसे बनाना है, कोई दिक्कत। अब इधर देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एलास दिया है लास्ट में, इसको हम करेंगे शुरू में, एलास, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे बताओ, यहाँ लिखा है माई, फिर ओनली सन करेंगे, इज डेड, मेरा इकलौता पुत्र क्या है, मर गया। तो कैसे बनाएंगे, माई, माई ओनली सन इज डेड, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। अब जैसे लिखा है वेल सी हाउ सिंग्स, अब ये तो कुछ हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी वर्ड वाले होते थे, वो ऐसे बनाते थे, यानी उनको हम लिखने के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, इसके बाद असर्टिव तरीके से बना देते थे। अब जो ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, हाउ या व्हाट शब्द जो दिया जाता है उसको हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ, इसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव जो दिया गया है, एडवर्ब जो कुछ दिया गया होगा, तो हम लिखेंगे हाउ वेल, इसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या इसमें लिखेंगे, सी और सिंग्स, बात समझ में आई या नहीं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब ये देखो इधर टॉम इज व्हाट ए फूल, तो अभी हमने तुम्हें बताया इसको हम शुरुआत करेंगे व्हाट से, व्हाट, इसके बाद ए या एन दिया गया होगा वो हम लिखेंगे ए, इसके बाद में एडजेक्टिव जो दिया गया वो लिखेंगे फूल, ठीक है। अब नाउन क्या है इसमें, टॉम, यही तो है टॉम, ठीक। इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, वर्ब जो दी गई होगी वो लिखेंगे, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह, ऐसे बनाते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब ये वाला सेंटेंस देखो, यू डन वेल हैव ब्रेवो, अब ये सेंटेंस देखो ब्रेवो दे दिया है तो इसको हम लास्ट में नहीं पहले लाएंगे, ब्रेवो, ठीक है। अब असर्टिव की तरीके से इसे हम बना देंगे, आगे क्या लिखेंगे, यू, फिर हैव, फिर डन, फिर वेल, बताओ कोई दिक्कत है। अब ये वाला देखो, जैसे अब यहाँ पर हाउ लिखा है तो हम हाउ पहले लिखेंगे, हाउ,
इसके बाद ब्यूटीफुल लिखेंगे, यानी कि इसके बाद में हम एडजेक्टिव एडवर्ब जो होता है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल। हाउ, BEAUTI, ब्यूटीफुल शी इज। ठीक है, आगे देखो, डर्टी आर यू है हाउ, तो कैसे बनाएंगे, हाउ डर्टी, DIRTY, डर्टी यू आर। बस, कोई दिक्कत? अब ये तो बना ही लोगे, अभी हमने ऐसे ही एक बताया था, क्या बनाओगे, व्हाट आ विक्ट्री। बताओ, कोई समस्या हुई बताओ। अब जो इसमें तुम्हें ना समझ में आए वो बताओ, बताओ आ गए। अब ये तुम नोट करो, आज से ये जितने हमारे पास में 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो 5 टाइप के सेंटेंस हमने तुम्हें बता दिए। अब किसी भी सेंटेंस में, यानी कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इनमें 5 में से कोई भी सेंटेंस ऐसे हैं जो तुम्हें ना समझ में आए वो बताओ, वो बता दें। कोई ऐसे थे? यानी कि सभी को हमने बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बता दिए, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस की। तो कल की एक क्लास लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। यानी कि 2011 से 2024 तक के जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, सभी तो पॉसिबल नहीं हो सकता है सॉल्व कराना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कल की क्लास में हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, और जैसे जो भी हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इनकी प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। इनमें क्वेश्चन हमने वो डिज़ाइन किए हैं जो 2011 से 2024 तक के सनों में आए हुए हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा इसमें नहीं मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में ना आया हो। कुछ इसमें क्वेश्चन आपको पेज नंबर 1 में मिलेंगे जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि कहीं भी ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं, जब कहीं भी इनको अगर सीट में दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं। ठीक है, और तुम लोगों को दिक्कत हो तो यहीं पे, समझ रहे हैं नहीं,